हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस का सैंपल पेपर करेंगे जो कि 12/1/2020 को प्रथम पाली में हुए एग्जाम का सारे क्वेश्चन हैं। इसमें 100 क्वेश्चन है जो कि फुल प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट के रूप में हम लोग इसे आज देखते हैं। तो चलिए आज का हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर। वीडियो के आखिर तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे प्रश्न इन्हीं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से डायरेक्ट एग्जाम में फंसते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के वीडियो के लिए। यह खान सर के द्वारा लिखा गया है, उनके बुक के माध्यम से कराया जा रहा है। तो फर्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, थोड़ा फास्ट होगा, आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। तो फर्स्ट प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। तो एक का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समहारता। कौन जिम्मेदार था? समहारता। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान है। तो दो का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेग एवं चाल। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे मैथ है, तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप एक बार जरूर सोल्व कीजिएगा। मैं पीडीएफ को टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, मैं लास्ट में बताऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें केवल जीके जीएस के क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक शून्य समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है। तो 4 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? मैथ का है। 5 का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न में है मिलान करना। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र दिया हुआ है, इधर देश दिया हुआ है। तो 6 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बर्मिंघम, जो कि फ्रांस में नहीं है, बर्मिंघम इंग्लैंड में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्राइम के लिए सही परिभाषित शब्द है। तो 7 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपराध। क्राइम के अंदर सारे आते हैं, खून कर देना, चोरी कर लेना, अभियोग, सब लोग अपराध के अंदर आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूप में आस्था रखते थे। तो 8 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रामानंद। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न नंबर 9 कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो 9 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धीरे धीरे। यह क्या है? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी, मतलब कब हुई थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ऑप्शन नंबर 1, 1873 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो 11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110 के 1 में। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो 12 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंठ के द्वारा। हम लोग जब भी किसी बात को बोलते हैं तो यह बात कहाँ से उत्पन्न होती है? कंठ के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि CO2 में कार्बन की संकरण व्यवस्था क्या होती है। तो CO2 में क्या होती है? 13 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, sp2 होता है, sp2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है? 14 कि A तथा B संयुक्त समोच्च है तो Na.B का मान होगा। 14 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Na+Nb। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु का पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं। 15 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि इकाई संतुलन बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करोड़ रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय कितना बढ़ेगा।
एक बार और आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्या कह रहा है कि इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगा। तो 16 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कितना बढ़ेगा, 1 रुपया बढ़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी एक पीड़ाहारी दवा है। तो 17 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवोल्जिया। क्या सा है, नवोल्जिन। नवोल्जिन एक है जो पीड़ाहारी दवा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। तो 18 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाना साहिब अवध। नाना साहिब जो थे अवध से नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है। तो 19 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्यार्थ प्रकाश। 20 पुस्तक क्या है, एयर ट्रांसलेशन पूछा है। तो 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग एक बार जरूर बनाइएगा इसे, क्योंकि इसमें हम लोग केवल जीके जीएस के क्वेश्चन की बात करेंगे। 21 भी वैसा है, आप लोग एक बार बनाइएगा जरूर। यहाँ पे दिया हुआ है कि 2001 से 2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से क्या है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। तो 23 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हो कि बिहार में वह जिला जहां क्या कह रहा है कि बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है, वह कौन सा जिला है। तो 24 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मधेपुरा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए और वह 4 गुनी कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो कितना उसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो 25 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि वास्को डी गामा भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी तो कब किया था। तो 26 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1498 में। नेक्स्ट प्रश्न है 27 का सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे इन का प्रयोग होगा। यहाँ पे दिया हुआ है 28। तो 28 का क्या है कि जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद कितना होगा। तो 28 का बिल्कुल यह है, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु भावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह है। 29 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सरकारी व्यय में वृद्धि करके। नेक्स्ट प्रश्न है मैथ का है, आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है। तो 31 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छिपकली है जो स्तनधारी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था। तो 32 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीनानाथ मंगेशकर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया मैथ का, 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न 34 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 35 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है। 36 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। नेक्स्ट प्रश्न संघ और राज्यों के मध्य विषय के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं। तो साइबर कानून किस सूची में आता है। तो 37 का ऑप्शन नंबर डी, अवशिष्ट। नेक्स्ट प्रश्न क्या है 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है।
तो 39 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह निगम कर, यह अप्रत्यक्ष कर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो 40 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था? तो 41 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 फरवरी 1916 को। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो 42 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आराम शाह। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो 43 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जॉन लॉक। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? 44 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो 45 का ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा? तो चाचा संज्ञा से विशेषण क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, चचेरा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के हैं? तो 47 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि वर्गीकरण का द्विनामपत्ति की अवधारणा किसने दी थी? तो वर्गीकरण का बात कर रहा है तो 48 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लिनियस ने। नेक्स्ट प्रश्न है 49 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जरूर आप लोग सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है? तो 50 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अपघटक, ऑप्शन नंबर सी। 51 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए, यानी कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो 52 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? तो 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूसो। नेक्स्ट प्रश्न है कि आसमान का रंग नीला होने का कारण क्या है? तो 54 का ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के परिकर्णन के कारण होते हैं आकाश का रंग नीला। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति हुई थी? तो 55 का ऑप्शन नंबर सी, 1688 में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, तो कहाँ अनुपस्थित होते हैं? तो 56 का ऑप्शन नंबर बी, यह जंतु में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो 57 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे भारत के उप प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न क्या था? 58 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे दिया हुआ है 59, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित ऑक्साइड में से अम्लीय गुण का सही क्रम है? तो 59 का ऑप्शन हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि यदि सरल रेखीय पूर्ति का वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच होगी। तो 60 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह शून्य हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है? वीडियो अच्छी लग रही हो तो 1 लाइक जरूर कीजिएगा। सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इससे आपको अनुमान यह लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे लिखे अक्षांशों में भारत की मुख्य भूमि गुजरने वाला अक्षांश है? तो 61 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 62, तो 62 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैरेक्टर्स। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है?
कि मेहरुनिसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? मेहरुनिसा क्या है? मेहरुनिसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो 63 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्मश्री। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो 64 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिरन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 65 की निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तो 65 का ऑप्शन नंबर सी, बादलों का पार, यह विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो 66 का ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बोर की परिकल्पना अनुसार nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग होता है? तो 67 का ऑप्शन नंबर बी, NH/2π। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि क्षार धातुओं में क्या होते हैं? तो 68 का ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन विन्यास n² np1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 69 क्या है कि जलीय विलयन में क्षार धातुओं की अपचायन समर्थन का सही क्रम है? तो ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि रक्त का थाका जमने के लिए आवश्यक विटामिन है? तो 70 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 71 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 18 जुलाई 1947। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो 72 का ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप है? तो 73 का ऑप्शन नंबर एक, माध्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रेषित करता है? तो 74 का ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था? तो 75 के ऑप्शन नंबर बी, लहना सिंह। नेक्स्ट प्रश्न मैथ का है तो 76 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आप लोग जरूर एक बार सोल्व कीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 77, निम्नलिखित में से अनेकार्थ शब्द क्या है? 77 का ऑप्शन नंबर बी, निशा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारी जल का अणुओं का भार होता है? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है तो वह किस माध्यम से हटाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। जिस तरह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है वैसे ही राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं? तो 80 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्लाइडेन एवं स्वान। नेक्स्ट प्रश्न है कि संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है? तो 81 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेरिलीन। नेक्स्ट प्रश्न क्या है 82, तो 82 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग जरूर एक बार सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? तो 83 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है एड्स एक है जनित रोग, तो एड्स क्या है? तो एड्स एक है 84 का ऑप्शन नंबर सी, यह एक विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों का बहने की दिशा है? तो 85 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रासायनिक परिवर्तन KClO3 जो कि ICl क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा? तो 86 का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 4 बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, कुछ और प्रश्न है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। आप लोग लाइक करते रहिए। निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है?
तो 87 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखीसराय। अगला टॉपिक मैं बिहार स्पेशल का इसमें क्वेश्चन करवा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो 88 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है 89, तो 89 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। ये सब आप लोग जरूर देख लीजिएगा, हेड एंड कर्स इसका हो जाता है क्या है, फ्रेज है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना हुआ था, कम्यून, तो फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी। तो 90 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1871 में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, आप लोग ये सब पढ़ के बनाइएगा। 91 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। तो 92 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चंबल परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकोष्कीय जीव है, अकोष्कीय जीव इनमें से कौन सा है। तो 93 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है। तो 94 का ऑप्शन नंबर बी, मोमबत्ती का जलना एक केवल रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीला हरित शैवाल है। तो 95 का ऑप्शन नंबर सी, स्वपोषी। नीला हरित शैवाल क्या है, स्वपोषी है। 96, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। तो 96 का ऑप्शन नंबर एक, 943 है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि भारत में रथ मंदिर का निर्माण है। तो भारत में रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो 97 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लव ने। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। तो 98 का ऑप्शन नंबर डी, 12 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्स डे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन है। तो 99 के ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 75 के 3। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। क्या बोल रहा है कि साइनोकोबालामिन है। तो 100 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने आज का ये सैम्पल पेपर करवा दिया हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इन सारे क्वेश्चनों का PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जिसका नाम है गुड्डू GS क्लब। और इस पे और सारे स्टैटिक वीडियो GK GS का होते हैं, कराए जाते हैं चैनल पे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, हमारी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर आप करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सैम्पल पेपर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।